चलिए, तो आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। अब हम लोग ने पहले 1940 जो हम लोग का आया था, 1946 में जो हम लोग के आए थे, लॉर्ड माउंटबेटन आए थे, जिन्होंने हम लोग ने क्या किया था, पाकिस्तान को एक अलग से देश दे दिया था 3 जून 1947। उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है 1947 का, जो कि 18/7 यानी 18 जुलाई 1947 को दिया गया था। इस एक्ट में क्या था, इस एक्ट में याद करने का चीज है, याद करते जाइएगा धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। इस एक्ट में पहला क्या था कि ब्रिटिश रूल का अंत हो गया था, एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इंडिया से खत्म। एक डेट डिसाइड किया गया जिसको अपॉइंटेड डेट कहते हैं, वही हम लोग का 15 अगस्त 1947 जो कि डिसाइड किया गया। इसी को ही हम लोग इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं। तो 15 ये अपॉइंटमेंट डे हो गया। उस दिन और क्या हुआ, उस दिन हुआ ये सारा है 18 जुलाई को ये इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट लाया गया, जिसमें एक अपॉइंटमेंट डे 15 अगस्त डिसाइड किया गया। इंडिया और पाकिस्तान को एक ऑटोनॉमस डोमिनियन मतलब अलग अलग देश हो गया। नो HMG, हर मैजेस्टी गवर्नमेंट खत्म। नो वाइसरॉय, कोई वाइसरॉय नहीं रहेगा। ईच डोमिनियन हैज ऑन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी दोनों डोमिनियन मतलब इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा। यहां तक हो गया। उसके बाद क्या हुआ, जब इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया था, उस समय तक हम लोग के पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थी, कोई भी संविधान नहीं था। तो मान लीजिए हम लोग अगर शासन करते हैं, हम लोग यहाँ कोई भी बनता है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, तो कोई कुछ तो चाहिए संविधान, हम लोग के पास संविधान ही नहीं था। तो उसमें क्या किया गया, उस समय इंटर्न कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, वो उसी को हम लोग इंटर्न कॉन्स्टिट्यूशन ले लिए। और ये बहुत जगह क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि जिस समय इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, उस समय हम लोग कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कर रहे थे। तो हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को फॉलो कर रहे थे। यहां तक हो गया हम लोग का इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट। अब कुछ आर्टिकल देख लीजिए। अब आर्टिकल्स, जैसे यहाँ पे आर्टिकल्स का मैंने नाम लिख दिया है, आप देख लीजिएगा। 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, ये सारे आर्टिकल्स कम इनटू फोर्स ये 26/11/1949 को ये फोर्स में आ गए थे। यानी इतने आर्टिकल जो आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो 26/11 से ही फॉलो होना शुरू हो गए थे। और जितने बाकी जो हमारे 395 आर्टिकल उस टाइम थे, वो कब फॉलो हुए 26/1/1950 यानी 26 जनवरी 1950, जिसको हम लोग रिपब्लिक डे भी कहते हैं। उस दिन फॉलो करना शुरू कर दिए थे 26 जनवरी 1950 को। अब ये 26 जनवरी 1950 क्यों लिया गया, इसका एक पॉलिटिकल रीजन था, जो कि है हम लोग जो पूर्ण स्वराज 1930 में मांगे थे, वो 26 जनवरी को मांगे थे। तो इसी डेट को ध्यान में रखते हुए 26 जनवरी 1950 को हम लोग को सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग फॉलो में लाते हैं। अब इतना सब कुछ बन गया भारत जैसा देश में, इसका ड्रॉबैक तो होना ही होना है। इसका ड्रॉबैक क्या क्या था, ड्रॉबैक नॉट सोवेरेन, मतलब कि उस समय बना तो उस समय हम लोग सॉवरेन स्टेट नहीं थे, क्योंकि हम लोग के पास कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं था। कांग्रेस डोमिनियन होना ही था, कांग्रेस डोमिनियन, क्योंकि उस समय वोटिंग हुआ था तो 201 वोट मिल गया था कांग्रेस को, तो कांग्रेस डोमिनेटेड था। फिर टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हम लोग को लगा था अपना लिखने में, कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में, क्योंकि बहुत बड़ा हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन था। तो इसका ड्रॉबैक को देखने क्या क्या था, ये है लेंदियस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब सबसे पहले जानते हैं लेंदियस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। यहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये नहीं होता है कि हमारा पेज पे जो लिखा हुआ है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और पेज पे नहीं लिखा हुआ है वो रिटन नहीं है। नहीं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि वो फ्लेक्सिबल नहीं है, मतलब कि कोई भी आर्टिकल है उसको हम लोग इधर उधर आसानी से नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां का कोई भी कुछ भी बहुत आर्टिकल्स वगैरह अमेंड बहुत जल्दी हो जाता है, जबकि हम लोग का लेंदियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था जो हम लोग का यूएसए है। यूएसए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, वर्ल्ड का फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए था, लेकिन हम लोग लेंदियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। अब लेंदियस्ट कैसे बना दिए भाई, लेंदियस्ट बनाने का रीजन था, पहला रीजन ये था ज्योग्राफिकल रीजन। हम लोग खुद बोलते हैं कि हम लोग अनेकता में एकता है, हम लोग के बहुत सारी कम्युनिटी हैं, नॉर्थ में अलग लोग, साउथ में अलग लोग, ईस्ट में अलग, वेस्ट में अलग, सब तरह से पूरा डिफरेंस था। इसलिए ज्योग्राफिकल रीजन एक बहुत ही बड़ा फैक्टर था। ऊपर से कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन,
सब के लिए, यूनियन के लिए सेम, स्टेट के लिए सेम, यूनियन और स्टेट के लिए सेम कॉन्स्टिट्यूशन था, इसलिए इसको कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन था। लॉयर्स, अब क्या होता है ना, लॉयर्स लोग हैं, वो ऐसे भी कुछ चीज़ों को बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं, या उनको लिखने का आदत बहुत ज़्यादा ही रहता है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है, लिखने का आदत ज़्यादा रहता है इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी लिख देते हैं, वो लूप होल नहीं छोड़ते हैं कि कहीं पे लूप होल नहीं छूटे कि कुछ भी हो जाए तो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन फेल ना हो जाए। तो लूप होल नहीं छूटने के कारण और हम लोग के जो भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थे वे लॉयर डोमिनेटेड थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से जवाहरलाल नेहरू तक लगभग लॉयर डोमिनेटेड थे, इसलिए लॉयर भी एक बहुत बड़े फैक्टर थे। ऊपर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो कि इंटर्न कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग लिए थे, हम लोग का 55% जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन था, तो इसलिए ये भी बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद क्या है, इसके बाद है वेरियस सोर्स। अब उस समय के बहुत लोग बोले कि हम लोग बहुत सारे चीज इधर उधर से चुराए हैं, अडॉप्ट किए हैं, जैसे अमेरिका से कुछ ले लिए हैं, रसिया से कुछ ले लिए हैं, इधर से कुछ ले लिए हैं। तो बहुत सारे लोग बोले कि सब जगह से आप अडॉप्ट कर लिए, सब जगह से चुरा लिए हैं। तो उसको भीमराव अम्बेडकर ने एक बहुत ही कड़े शब्दों में बोला था कि वी आर नॉट स्टीलिंग एनीथिंग, वी आर रैंसैकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। रैंसैकिंग का मतलब होता है कि जैसे कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का अच्छे पार्ट को हम लोग उसको अडॉप्ट किए हैं, अच्छे पार्ट को अडॉप्ट किए हैं, इसका मतलब हम लोग रैंसैकिंग कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। अब इसका जैसे कि मान लीजिए अमेरिका में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो जब वहां कॉन्स्टिट्यूशन बना उसको अप्लाई हुआ तो उसमें कुछ गलतियां देखी, उसको उन्होंने सुधार किया या नहीं सुधार किया, उसमें कुछ गलतियां देखी, तो हम लोग उस गलती से सीख के अपना कॉन्स्टिट्यूशन को सही बनाए। तो ऐसा नहीं, अमेरिका और बहुत सारे देश थे जहां से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन लिए, उनका जो वहां पे इम्प्लीमेंट किए उसमें उनको अच्छा लगा, उस चीज का आगे उनको अच्छा प्रभाव दिखा, तो उस चीज को हम लोग ने अडॉप्ट किया। तो हम लोग रैंसैकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किए, मतलब दूसरे देशों के अच्छे चीज को अडॉप्ट किए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, ये तो वेरियस सोर्स में आ जाता है, हम लोग इसका 55% लिए तो ये तो आना ही आना है। उसके बाद हम लोग किस किस देश से लिए थे, अमेरिका से हम लोग प्रियम्बल लिए, आयरिश से डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, रसिया से हम लोग जस्टिस पॉलिटिकल और सोशल, जापान से हम लोग फंडामेंटल राइट लिए, रसिया से भी कुछ फंडामेंटल राइट लिए थे। तो ये था हम लोग का वेरियस सोर्स, कहाँ से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन लिए हैं। उसके बाद अब बोला जाता है कि हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिजिड है या फ्लेक्सिबल है। रिजिड फ्लेक्सिबल का मतलब कि क्या हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन में छेड़छाड़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि सम प्रोविजन आर इजी, मतलब कुछ प्रोविजन है जो कि इजीली अमेंड हो सकता है। और हम लोग देखें कि कुछ चीज आज भी हम लोग का संसद में जो भी लोकसभा में बहुत चीज अमेंड होते रहता है दिन प्रतिदिन। तो कुछ चीज बहुत ही इजीली फ्लेक्सिबल है और कुछ चीज बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही रिजिड। इसको हम लोग करने के लिए हम लोग को ऐसा नहीं है कि लोकसभा से पास करके, राज्यसभा से पास करके उसको स्टेट से पास करना पड़ता है। तो कुछ हम लोग का प्रोविजन बहुत ही डिफिकल्ट है। तो हम लोग क्या में आते हैं, हम लोग मोस्टली मॉडरेट में आते हैं, मतलब ना ही हम लोग का फ्लेक्सिबल बोल सकते हैं ना ही रिजिड बोल सकते हैं, कुछ फ्लेक्सिबल है कुछ रिजिड है। अब हम लोग देखते हैं फ्लेक्सिबल में कौन कौन, ब्रिटिश जो यूके है, यूके जो है वो मोस्टली फ्लेक्सिबल है, उसका सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन आराम से अमेंड हो जाता है, इसलिए वो फ्लेक्सिबल में आता है। जबकि यूएसए है, एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए रखता है। अमेरिका में शायद लास्ट अमेंड हुआ था 1983 या 81 में, उसके बाद अमेंड नहीं हुआ है। तो उसी से आपको सोच सकते हैं कि अमेरिका एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन रखता है। तो हम लोग न रिजिड रखते हैं न फ्लेक्सिबल रखते हैं, हम लोग मॉडरेट कॉन्स्टिट्यूशन रखते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट में आता है कि हम लोग यूनियन ऑफ स्टेट में क्या है, हम लोग एक फेडरेशन है, ये क्या है, तो हम लोग दोनों चीज हैं, हम लोग फेडरेशन के साथ साथ यूनिटरी वायस भी हैं, फेडरेशन के साथ यूनिटरी वायस भी हैं। अब इसका मैं सेपरेट लेक्चर लूंगा अच्छे से फेडरेशन और यूनिटरी वायस का, लेकिन थोड़ा बताता हूँ। फेडरेशन में क्या आता है ना, हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है फेडरेशन, तो फेडरेशन वर्ड आया कहां से, फेडरेशन को ही हम लोग यूनियन ऑफ स्टेट बोलते हैं। और यूनिटरी वायस, हम लोग यूनिटरी वायस भी हैं क्योंकि हम लोग के पास एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं।
यूज की। तो हम लोग दोनों चीज़ें, फेडरेशन भी यूनिटरी वायस भी है। अब फेडरेशन में क्या क्या आता है, यूनिटरी वायस में क्या क्या आता है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से डील करेंगे और सारा का सारा यहाँ तक खत्म कर देंगे। नेक्स्ट क्लास से हम लोग कोशिश करेंगे, नेक्स्ट क्लास से कोशिश करेंगे कि हम लोग प्रीएम्बल डिस्कस करें। तो नेक्स्ट क्लास तक हम लोग का हिस्ट्री पार्ट क्लियर हो जाएगा और उसके नेक्स्ट क्लास से हम लोग प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कर दीजिएगा, और किन्हीं को इसके बारे में कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और अगर किसी को और जानकारी चाहिए हो तो उसे शेयर और फॉरवर्ड कर दीजिएगा। थैंक यू।